राधे राधे दोस्तों, आज हम जानकारी ये देंगे कि ये जो गुड़हल फूल है या पौधा है हर किसी को प्रिय रहता है। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसे भी हम कटिंग से लगाए थे। आज इसका ग्रोथ देखें कितना ज़्यादा है, घनापन देखें और किस चीज़ में लगाए हैं वो भी देखें। और यहाँ पर हम कटिंग लगाए हैं, 3 तरह का कटिंग लगाए हैं। 2 डाले हैं मिट्टी में और 1 डाले हैं पानी में। आप देख सकते हैं पानी का कटिंग भी अच्छा ग्रो कर रहा है और ये मिट्टी में हम जो डाले हैं कटिंग ये भी अच्छे ग्रो कर रहा है। तो आप सोचेंगे कि पानी में हम क्यों लगाएं। दोस्तों, पानी में लगाने का कारण ये है कि जो बिगनर होते हैं इस तरह से यदि हमारा पत्तियां आ जाता है और आप देख सकते हैं कली भी आ रहा है, सामने से करीब से दिखाएंगे तो बीच में कली भी आ रहा है। तो दोस्तों, कटिंग जब आप लगाते हैं तो हम लोग का पेशेंस नहीं होता है। ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि आप बिगनर हैं और कटिंग लगा रहे हैं तो 2 लगा दे मिट्टी में, 1 लगा दे पानी में। पानी वाला कटिंग आपको मरेगा नहीं, केवल आपको क्या करना होगा, पानी को बदली करना होगा। मिट्टी में लगाएंगे तो उसे कुछ भी नहीं करना होगा। और जब हम पानी में लगा देते हैं तो ये पानी हमारा इसमें कीटाणु पैदा ना हो और इसमें सड़न ना हो, तो इसके कारण से हम लोग इसको पानी को 3 दिन में 4 दिन में बदली करते हैं। अब इसे हम खोल कर दिखाते हैं कि इसमें रूट आया है या नहीं। इस तरह से अब देखें तो आपको सफेद सफेद सा रूट दिख रहा होगा। एकदम करीब से हम दिखा रहे हैं तो सफेद सफेद सा रूट दिख रहा होगा। तो इससे हमें क्या मालूम होना चाहिए कि हमारा कटिंग ये चल चुका है। और जब हम इसे महीना दिन तक रखेंगे तो बड़े बड़े हमारा इसमें कटिंग आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये आलू में हम कटिंग लगाए थे। अब देखें ये आलू का कटिंग है। जिस समय में ये तीनों लगाए थे वही समय में ये भी लगाए थे। इसका वीडियो भी डाले हैं, जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें जड़ भी आ गया, आप जड़ भी देखें तो ये हमारा गुड़हल का कटिंग का जड़ नहीं है, ये हमारा आलू का जड़ है। और ये बहुत ही घना होने के कारण से हम इसे हटा दिए थे मिट्टी से। तो ये देखें इसका जड़ है। लोग कहते हैं कि आलू में कटिंग हमारा लग जाता है, तो कभी भी आलू में कटिंग नहीं लगता है। या तो उसमें सड़न पैदा हो जाएगा या आलू का ही रूट रहता है, आलू का ही जड़ रहता है। जो इस तरह से वीडियो बनाकर आपको दिखाते हैं कि आलू में कटिंग लगाएं आपका चल जाएगा, तो दोस्तों कभी भी आलू में कटिंग नहीं चलता है। आपको लगाना है तो पानी में लगा सकते हैं, लगाना है मिट्टी में लगा सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी में यदि हमें जितना बड़ा गमला में लगाए हैं तो इसे हम साल भर भी छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा से इस तरह से लुक आ जाएगा। ये भी हम कटिंग से ही लगाए हैं और देख सकते हैं कि कितना काफी ज्यादा इसमें कली भी बन रहा है और पौधा में घनापन भी आ गया। अब कैरी बैग में लगाने का मेरा मकसद ये है कि जब भी इसका रूट बॉल ज्यादा होगा तो हम इसका कैरी बैग को बदली कर देंगे। अब देखिए कि ये कैरी बैग जो है ये हमारा सरफ का है, ये हमारा सरफ का है। और आप देखें इसमें कितना घनापन है और इसका 1 नहीं 3 कटिंग डाला हुआ है। आपको करीब से दिखाएंगे, एक ये है, एक ये है और एक ये है। एक साथ में हम 3 कटिंग डाले हैं और एक ही कैरी बैग में लगा दिए थे। बिन मर्जी से, क्योंकि पौधा हमारे घर में बहुत है और कटिंग से इस तरह से जब भी हम लगाते हैं तो हमारा कटिंग इस तरह से फूल देना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें हम कुछ दवा डालेंगे। जो ये सारे कलियां हैं ये इस तरह से पके ना, जैसे कि ये पक रहा है तो ये पीला हो जा रहा है, तो इसे पीला ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा दवा बताएंगे आपको। अब जैसे कि ये कटिंग है तो ये कटिंग में अभी कुछ भी दवा नहीं पड़ेगा, केवल पानी ही पानी पड़ेगा और छाया में रहेगा। और यहाँ पर हमारा ये रूप ले रहा है फूलों का और कहीं कहीं पत्तियां, जिसे कोकड़ा का रोग बोलते हैं इसे। तो इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि इस तरह से पत्तियां खुलता है तो अच्छा लगता है। इसका कारण है कि केवल अब इसमें मिट्टी ही बचा है और पानी ही बचा है, इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। तो जिसके कारण से ये तो फिर भी फूल दे रहा है और फूल छोटा साइज का है। आप देखें तो कुछ बड़ा है तो कुछ छोटा है। आप देखें ये और ये देखें तो थोड़ा सा इससे ये बड़ा है। तो अभी हम इसमें जो दवा देंगे, ये दवा आप भी अपने घर पर मंगा लें और मात्र आपको 4 से 5 दाना 10 दाना इस तरह से देना है। और ये कैरी बैग में लगाकर आप, दोस्तों ये चीज देने के बाद आपके घर में कभी भी छिलका निकलता हो, हम छिलका का पहले बात कर लेते हैं। ये तो महीना का खुराक है, छिलका का पहले इसलिए बात करते हैं कि इसे डेली भोजन चाहिए और इसमें भोजन नहीं देंगे तो ये पत्ता मुड़ेगा और आपका फूल भी कम आएगा या तो कली ही गिर जाएगा। ये है हमारा DAP। जब इस अवस्था में हमारा पौधा आता है तो ये चीज हम जरूर देते हैं। इसे महीना में कर ले, 15 दिन में कर ले। DAP हमारे पौधे को
विशेष करके ऊर्जा देता है, जिसमें पत्तियां नहीं मुड़ता है, फूलों का साइज बढ़ता है, कलियां नहीं गिरता है। तो डीएपी अपने घर पर जरूर मंगा ले। इस तरह से देना है। 8 से 10 दाना दे दिए। अब यहाँ पर ये जो सफेद सा चीज है, ये है एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट शाम के समय में 1 चम्मच डालकर 1 लीटर पानी में इस पे स्प्रे कर दें। और दूसरी बात है कि 1 चम्मच की मात्रा में इसके अंदर दे दें। इसके अंदर देने से अब एप्सम सोल्ट क्या करता है, बहुत ही काफी ज्यादा रोल अदा करता है। फूल में निखार लाता है, यानी कि साइज बढ़ाता है, कली गिरने से बचाता है, पत्तियां मुड़ने से बचाता है। इसमें अजब की ऊर्जा मिल जाता है। और बीच बीच में हम जो फर्टिलाइजर देते हैं बनाकर, गोबर का फर्टिलाइजर हो गया, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो गया, चाहे आपका घर में जो भी छिलका है उसका आप फर्टिलाइजर बना के दे रहे हैं, तो कभी भी आपका पौधा मरेगा नहीं, कलियां कभी भी ड्रॉप नहीं खाएगा, पत्तियां कभी भी मुड़ेगा नहीं। इस तरह से अपने पौधे का कटिंग यदि लगाए हैं तो जब इस अवस्था में पौधा आता है तो इसे विशेष करके न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।